हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गया है, तो इसलिए आवाज़ थोड़ी सी दिक्कत होगी, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, छत पर अच्छे धूप खिले हुए थे, तो मैंने यहाँ पर आंवले को और चुकंदर को मैंने अच्छी तरीके से धोकर मैं ले आई और उसके बाद मैं इसे काट कर जूस तैयार करूँगी। तो घर पर हमें ओरिजिनल और बिल्कुल फ्रेश जूस मिल जाएगा पीने के लिए। तो इस तरीके से मैं घर पर ही जूस बनाकर अक्सर पीती हूँ, जब भी मुझे जूस पीने का या फिर बच्चों को जूस देने का मन करता है तो। और सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो आंवले इस समय बहुत मिल रहे हैं। तो इस समय कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आंवले का जूस आप तैयार करके घर पर रोज़ ही पी सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी और बहुत सारी ऐसी विटामिन्स और मिनरल्स पाई जाती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर मैंने चुकंदर भी लिया है, इसे हम छील कर कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आंवले को जब भी आप चाहें तो इसे स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन हाँ, जब फ्रेश आंवले हैं तो इसका जूस बनाकर पीने में ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर मैं सारे आंवले को कट कर दूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, कहीं भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 सी जगहों पर जहाँ पर हम अपने पैसों को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है फ्रेंड्स, अपनी सेहत का ध्यान रखना। क्योंकि जब हम खुद अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बाकी अपनी फैमिली का ध्यान कैसे रख पाएंगे। जब हम अपने आप को फिट एंड फाइन रखेंगे तभी हम अपने परिवार को और अपने घर गृहस्थी को सही ढंग से चला सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना रेगुलर पूजा पाठ करती हैं, उनको लेट होता है, वह बीच बीच में अपना, जैसे कि कभी 11 बज गए, कभी 12 बजे तक पूजा पाठ करते रहती हैं। तो अपनी सेहत का ध्यान दें। अगर आप पूजा ही करती हैं तो पूजा करने के लिए मना नहीं है, लेकिन हाँ, आप उसे थोड़ा समय से पहले कर लें। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी बात बताती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने भी बहुत अपनी सेहत ख़राब की है। उसके बाद मुझे यह महसूस हुआ है कि हाँ, मुझे अपनी सेहत का पहले से ही ध्यान रखना चाहिए था। क्योंकि जब भी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और कोई भी परिवार में अगर हमें कुछ बोल देता है, ऐसा नहीं है कि मेरा ही एक परिवार है, सभी के परिवार में अगर हम जॉइंट फैमिली में होते हैं या फिर पति पत्नी में हो गए, कोई से भी अगर हमारा कुछ थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का झगड़ा हो जाता है तो हम अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, या फिर अपने खाना के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, सब परिवार के बच्चों को देख रहे हैं, पति को देख रहे हैं, सब में लगे हुए हैं, लेकिन अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं दिए। तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो हम अपनी सेहत पर ध्यान रखेंगे और अपनी खुशी पर। जिस चीज़ में हमें खुशी मिलती है वो काम करेंगे, चाहे वो हमें शॉपिंग से मिले या फिर बाहर घूमने से मिले, हम अपने लिए वक्त ज़रूर निकालेंगे। क्योंकि एक हाउस वाइफ है, वह पूरे घर को संभालती है, अगर वो थोड़ा सा भी डगमगाएं तो पूरा घर जो है वह बिखर जाता है। इसलिए अपने आप को कोशिश करें कि हम निरोग और स्वस्थ रहें। तो जब हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारे पैसे ऐसे ही आधे से ज़्यादा बच जाएंगे और हम स्वस्थ भी रहेंगे और अपने परिवार को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, और कहाँ पर किस तरीके से घर को चलाना है, मैनेज करना है, उसे भी हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहला जो काम है वो हम अपनी सेहत को अच्छे से बनाए रखेंगे, समय से पहले लंच करेंगे और अपने लिए समय निकालेंगे। तो यहाँ पर दूसरा नंबर जो आता है जहाँ पर हमारे पैसे जो हैं वो ज़्यादा खर्च होते हैं, वो है ब्यूटी पार्लर। तो ब्यूटी पार्लर में महिलाएं जो हैं वो हर हफ्ते फेशियल करवाती हैं, या फिर जो पैर हाथों में होता है, पैरों में हाथों में मेडिक्योर पेडिक्योर जो जो होते हैं वो सब करवाती हैं। इसमें 1000 रुपये 500 रुपये लग जाते हैं। फेशियल करवाने के लिए 500 से ऊपर ही लग जाता है अगर हम अच्छे वाले करवाएं तो हर हफ्ते 500 1000 रुपये लगाने से बेहतर है कि हम घर पे पैक तैयार करें। जैसे कि कभी हम बेसन और हल्दी दूध मिलाकर अपने चेहरे पर लगा लें, या फिर कभी मुल्तानी मिट्टी या फिर कच्चा दूध उसमें डालकर आप लगा सकते हैं। यह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके चेहरे को चमकदार बनाएंगी, वो भी बिल्कुल नेचुरली तरीके से। और इसमें 1000 500 रुपये खर्च करने से बेहतर है कि उन पैसों को हम अच्छी जगह लगाएं, और हम जहाँ पर हमें ज़्यादा खुशी मिलती है हम उन चीज़ों पे लगाएं। ये सब जो हम 2 मिनट में अपने फेस को चमका लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा फेस बिल्कुल अच्छा हो गया है, इससे आगे चलकर हमारा फेस जो है वो बिल्कुल
ढीला पड़ जाता है, लटक सा जाता है। मैंने बहुत सारी ऐसी महिलाओं को देखा है जो हर हफ्ते फेशियल करवाती हैं। 1 महीने के अंदर वो 2-3 बार फेशियल करवा लेती हैं और उनकी जो स्किन वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो यह चीज़ जो है फेशियल, वो हमें तुरंत तो रिज़ल्ट देती है, लेकिन हाँ, यह आगे चलकर हमारे स्किन को बिल्कुल ख़राब कर देती है। इससे बेहतर है कि हम अपने स्किन के लिए, अपने चेहरे के लिए घर पर ही बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से फेस पैक तैयार करें, बिल्कुल नेचुरली तरीके से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम पैसे में। जहाँ पर आपके हफ्ते में 500 रुपये लग रहे हैं, वहाँ सिर्फ आप 50-100 रुपये खर्च करके आप रेगुलर हफ्ते से भी ज़्यादा आप मंथ तक अपने फेस पैक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पैसे बचाएं और अपने स्किन का भी ध्यान रखें। जो ये सब केमिकल की चीज़ें हैं वो हमें तुरंत रिजल्ट देती है, लेकिन वह हमारी स्किन के लिए आगे चलकर बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो जब भी हम ब्यूटी पार्लर जाएं तो सिर्फ हम वो काम करवाएं जो हम घर पर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हेयर कटिंग, आईब्रो, ये सब हम बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर जा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हम काम कम पैसे में और बिल्कुल नेचुरली तरीके से हम घर पर कर लेंगे, वो चीज़ के लिए हमें जाना एक तरह से बेवकूफ़ी है। क्योंकि हम एक तो समय भी बर्बाद करते हैं, घंटों जाकर बैठते हैं ब्यूटी पार्लर में, तब हमारा नंबर आता है, उसके बाद हमारे पैसे भी ज़्यादा बर्बाद होते हैं। और तो और आगे चलकर वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह भी बनती है। तो इससे अच्छा है कि हम घर पर अपने हर काम को करते हुए हम अपना फेस पैक तैयार करें और अपने बहुत सारे पैसे बचाएं। अब हम यहाँ पर तीसरे नंबर की बात करते हैं, जहाँ पर हमारे पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं और हमें उसकी एक तो ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं वो हमारे घर पर ही पड़ी रहती है, लेकिन फिर भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करके वो चीज़ें बार बार देखते हैं तो हमारा मन करता है उसे ख़रीदने का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बात कर रही हूँ कपड़ों की। हमारी अलमारी भरी पड़ी रहती है, लेकिन हम उसके तरफ एक बार भी नहीं देखते हैं और हम ऑनलाइन शॉपिंग करते जाते हैं, या फिर कभी भी हम ऑफलाइन कहीं कुछ लेने गए या फिर कुछ ख़रीदने गए तो हमें कोई भी चीज़ दिख गई, चाहे कपड़े हों या फिर कोई और भी चीज़ हो, अगर हमें दिख जाती है, पसंद आती है, तो हम उसे ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मना नहीं करूँगी कि आप कपड़े ना ख़रीदें। हाँ, आपको शौक़ है कपड़े ख़रीदने का तो आप ख़रीद सकती हैं, लेकिन ज़्यादा महंगे कपड़े ख़रीदने की कोशिश ना करें। क्योंकि महंगे कपड़े जो होते हैं वो हम 2-3 बार कहीं भी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, 2-3 बार से ज़्यादा नहीं पहनते। हमें एक बार से ज़्यादा दोबारा पहनने की इच्छा भी नहीं होती है और हमें अच्छा भी नहीं लगता है। तो इससे बेहतर है कि जहाँ पर हम 10,000 की साड़ी खरीद रहे हैं, उसकी जगह पर हम 5,000 की अलग अलग 2-3 टाइप की साड़ी खरीद लें, ताकि हमें भी खुशी मिले कि हाँ, हम अलग अलग तरीके से कपड़े पहनकर जा रहे हैं अलग अलग पार्टी फंक्शन में, और हमारे पैसे जो है वो भी ज़्यादा खर्च ना हो। क्योंकि अगर आप 10,000 की साड़ी इकट्ठे एक बार एक साड़ी खरीदती हैं तो आपके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और उसको आप एक से दोबारा 2-3 बार से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। वह एक तरह से साइड में अलमारी में हमारी पड़ी रह जाती है। तो इससे बेहतर है कि हम कम पैसे में 2-3 साड़ी खरीदें और उसे हम हर जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादा बेहतर यही है फ्रेंड्स कि आजकल जो ट्रेंड चला है कि हर ब्लाउज मिक्स एंड मैच करके साड़ी या ब्लाउज पहन सकते हैं, तो आप भी अपने रखे हुए पड़े हुए अलमारी को एक नज़र देखें और अपने हिसाब से, आजकल के हिसाब से बनाकर उसे पहन सकते हैं, उसे रीयूज़ कर सकते हैं। इससे आपका एक तो स्टाइल भी अच्छा दिखेगा और आपके जो कपड़े पड़े हुए हैं वो भी इस्तेमाल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली जो एक चौथी चीज़ है, जहाँ पर हम अपने पैसे बचा सकते हैं, वो हमारे हाथ में होती है, वह है बिजली बिल। हम कोशिश करें कि जहाँ पर हमारी बिजली की ज़रूरत है वहीं पर हम बिजली का इस्तेमाल करें। जैसे कि जिस रूम में हम बैठे हैं उसी रूम का हम पंखा ऑन करें, लाइट ऑन करें। या फिर अगर आप मशीन में कपड़े धोते हैं तो आप वही बड़े बड़े कपड़े धो सकते हैं जो आप अपने हाथ से नहीं धो पाएँ। क्योंकि अगर आप बिल्कुल मतलब कि निरोग स्वस्थ हैं और आप अपने कपड़े धोने के लिए सामर्थ हैं, तो आप कुछ कपड़ों को रेगुलर अपने हाथ से वॉश किया कीजिए। इससे आपका एक तो एक्सरसाइज भी हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी बना रहेगा। बाय चांस अगर आप कभी
आपकी मशीन ख़राब हो जाती है तो कपड़ों की ढेर नहीं लग पाएगी और आपका एक प्रैक्टिस भी बना रहेगा कि घर पे खुद से कपड़े साफ़ करने का। क्योंकि मशीन पर अगर हम निर्भर रहते हैं तो उससे भी हमारी बहुत सारी बीमारियां जो हैं हो जाती हैं और हर काम हमें मशीन पे ही करने की आदत हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए कुछ कपड़ों को हम घर पे अपने हाथ से धुलकर पहन सकते हैं और जो कपड़े हम धोने में असमर्थ हैं उन कपड़ों को हम मशीन में डालकर धो लें। तो इससे हमारी बिजली भी बचेगी और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो अब हम बात करते हैं पांचवी और सबसे लास्ट बात जो हमारी आती है कि जब भी हम सब्जियां खरीदने जाते हैं तो हम थोड़ी थोड़ी ही सब्जियां लाते हैं, जैसे कि 1 से 2 टाइम की सब्ज़ी हम लेकर आते हैं। इससे हमारा जो है जाने आने का जो किराया है, अगर आपके आसपास हरी सब्जियां मिलती हैं तब तो वो ठीक है, आप हमेशा हर रोज़ जा सकती हैं ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको दूर जाना पड़ता है तो आप कोशिश करें कि हफ्ते भर की सब्ज़ी आप इकट्ठे लेकर आएँ और उसे अच्छे से स्टोर कर रखें। क्योंकि हम बार बार जाते हैं तो हमारा जो आने जाने का किराया होता है, एक तो उसमें हमारा पैसा बर्बाद होता है और दूसरा हम हर रोज़ उतनी दूर जाकर सब्जियां खरीदते हैं। क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ तो यहाँ पर आसपास जो है वो महंगी सब्ज़ी मिलती है, जहाँ पर मंडी है वहाँ हमें जाने में कम से कम 40 से 50 रुपये लगते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आधा रास्ता जहाँ तक मैं चल पाती हूँ वहाँ तक मैं पैदल जाती हूँ और उसके बाद मैं ऑटो करती हूँ और उसके बाद हम मंडी तक पहुंचते हैं, जिससे हम 1 हफ्ते की सब्ज़ी पूरी तरीके से लेकर आते हैं और वो हमारी हफ्ते भर की सब्ज़ी चल जाती है। इससे हमारे आने जाने का एक तो टाइम भी बच जाता है और हमारा जो पैसा है आने जाने का किराया वो भी बच जाता है रोज़ खर्च होने से। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।